दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर यानी संविधान दिवस। आज ही के दिन हमारा सबसे प्यारा संविधान बनकर तैयार हुआ। दोस्तों आज ये तय हो गया कि बाबा साहेब ही संविधान निर्माता हैं। आज ये तय हो गया कि ये देश सिर्फ संविधान से ही चलेगा। क्या राष्ट्रपति, क्या सीजीआई, क्या प्रधानमंत्री, क्या देश के तमाम मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अंतरी संतरी, कार्यकर्ता, नेता, हर कोई संविधान के सामने झुका हुआ, नतमस्तक होता हुआ नजर आया। और यही तस्वीर आज सामने आनी भी चाहिए थी और वही हुआ। और जो लोग एक नैरेटिव गढ़ रहे थे कि संविधान निर्माता तो कोई और राव है, आज उन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ा झटका, तगड़ा 440 वोल्ट का झटका उन्हें कहा जाएगा। और आज की रात उन्हें शायद ही नींद आए, क्योंकि आज बाबा साहेब ने ये साबित कर दिया कि संविधान उन्होंने ही लिखा है और इसमें कोई इफ बट नहीं है। ये पहले से ही सच था और अब और ज़्यादा इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस बीच बहुजन नेताओं ने किस तरीके से संविधान दिवस मनाया, मायावती जी ने इसको लेकर क्या ऐलान किया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया है आज के दिन, दोस्तों आपको बताने वाला हूं। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली की गई है और अब रैली की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। मैं आपको सबसे पहले मुजफ्फरनगर की ये जो रैली है दिखाने जा रहा हूं। इस रैली को आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर भीड़ देखिए। यहाँ पर एक नीला सैलाब आपको नज़र आ रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद मंच पर नज़र आ रहे हैं, उनके तमाम नेता बैठे हुए हैं। आज एक महा रैली बुलाई गई थी, संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, चलो मुजफ्फरनगर। संविधान दिवस के अवसर पर यह नारा दिया गया था। ये जो रैली थी आज राजकीय इंटर कॉलेज मैदान जीआईसी ग्राउंड पर थी। महावीर चौक के नज़दीक है मुजफ्फरनगर से कोई ताल्लुक़ रखता होगा तो इस लोकेशन के बारे में उसे पता होगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद की महा रैली में किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, उनके हाथों में देखिए आप पम्पलेट नज़र आ रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो नज़र आ रही है और लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दावा किया गया है कि 50 लाख लोगों ने संविधान की शपथ ली है। चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से ये दावा किया गया है कि 50 लाख लोगों ने संविधान की शपथ ली है। हालांकि 50 लाख लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे, जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं पहुँचे, लेकिन हाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। जीआईसी ग्राउंड की जो क्षमता है वो 50 लाख नहीं है दोस्तों। लाइव किया गया था जब शपथ लिया गया, 50 लाख लोगों ने करीब करीब संविधान की शपथ ली। मैं तो कहता हूँ कि 50 लाख क्या, 140 करोड़ की जनता को संविधान का शपथ लेना चाहिए, संविधान की शपथ लेना चाहिए। क्योंकि इस देश में संविधान है तो विधान है, संविधान है तो अधिकार है, संविधान है तो समानता है, संविधान है तो बंधुत्व है, भाईचारा है, आरक्षण है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर इस देश से संविधान हटाकर देख लीजिए तो इस देश में बचता क्या है, सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। संविधान लागू होने के बाद भी ऐसे हालात हैं कि आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। आज भी कुछ ऐसे दुस्साहसी लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे मनुवादी टाइप के लोग हैं जो बाबा साहेब से नफरत करते हैं, कहते हैं कि संविधान तो बाबा साहेब ने लिखा ही नहीं था। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का विरोध करने चले आते हैं। वो ग्वालियर का वाकया तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति का वहाँ पर सरेआम विरोध किया गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बीएसपी चीफ ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से आज कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया। कायदे से तो बसपा को यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए था, बहन जी को भी बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है। जब आप अंबेडकरवादी पार्टी होते हैं तो आपके पास और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद तो रैली करके आए, रैली किया उन्होंने, लेकिन बहन जी ने 26 नवंबर के मौके पर कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया, ये सवाल खड़ा हो रहा है। आप लोग बताइए, क्या बहन जी को कोई कार्यक्रम करना चाहिए था और नहीं किया तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? हालांकि जो बहन जी के समर्थक हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं। बहन जी जो भी करती हैं वो उनके साथ रहते हैं क्योंकि वो उनके कट्टर समर्थक हैं। लेकिन मैं आम कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं जो अंबेडकरवादी विचारधारा रखते हैं। वो लोग मुझे बताएं, क्या आज बीएसपी चीफ को एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में करना चाहिए था?
आप लोग भी बताइएगा। बहरहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संविधान दिवस के मौके पर आज बीएसपी चीफ ने कहा क्या है। आज इनका पोस्ट आया है। सुबह 9 बजे बीएसपी चीफ ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है और उम्मीद भी थी कि ये पोस्ट करेंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है। तो आज बीएसपी चीफ ने संविधान दिवस के मौके पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज देश संविधान दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर भारतीय संविधान के मूल निर्माता, बहुजन समाज की मसीहा, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं पूरे तहे दिल से शत शत नमन करती हूँ। साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि केंद्र और राज्य सरकारें संविधान दिवस मनाने के साथ साथ संविधान की समता मूलक, मानवतावादी, कल्याणकारी उद्देश्यों पर ईमानदारी और निष्ठा से अमल करके जनता की अपेक्षाओं को ज़रूर पूरा करेंगी। यही समय की मांग है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो यहाँ पर बीएसपी चीफ ने जय भीम के नारे लगाए हैं और ख़ास तौर से यहाँ पर संविधान का, भारतीय संविधान का मूल निर्माता बताया है। यहाँ कोई इफ बट नहीं है। बहन जी ने साफ तौर से उन लोगों को आईना दिखा दिया है जो कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा कि नहीं लिखा, भारत का संविधान किसने लिखा, भारतीय संविधान का असली निर्माता कौन है। तो आज वो जान लें, आज वो ये जान लें कि भारतीय संविधान का मूल निर्माता अगर कोई है तो वो परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही हैं और दूसरा कोई भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि बहन जी ने उन सरकारों से उम्मीद की है कि ये सरकारें संविधान के समतामूलक, मानवतावादी, कल्याणकारी उद्देश्यों पर अमल करें। क्या लगता है ये जो डबल इंजन सरकार है ये संविधान के मूल उद्देश्यों पर अमल करेगी? दोस्तों, आज तो देश में ऐसी विचारधारा की सरकार है जो कहीं ना कहीं संविधान दिवस तो मनाती है, जो संविधान दिवस तो मनाती है लेकिन दिल से मनाती है, ये कहना दोस्तों बहुत कठिन है। क्योंकि इन्हीं डबल इंजन की सरकारों के दौरान एक बाबा आया, एक पाखंडी बाबा आया और उसने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, बाबा साहेब की धज्जियाँ उड़ाई। जो व्यक्ति धार्मिक राष्ट्र की बात करेगा वो बाबा साहेब की नज़र में देशद्रोही है और ऐसे लोगों को मुझे लगता है देशद्रोही घोषित भी कर देना चाहिए। संविधान को जो फाड़ दे, संविधान से जो नफरत करे, जो कहे नहीं नहीं ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मुझे नहीं चाहिए, क्या ऐसा बयान देने वाले इस देश के सच्चे नागरिक हो सकते हैं? क्या ऐसे लोग कभी देश हित के बारे में सोच सकते हैं? क्या ऐसे लोग कभी देश में भाईचारा ला सकते हैं? तो ऐसे लोगों से क्या ही उम्मीद करना। लेकिन बीएसपी चीफ ने यहाँ पर राज्य सरकारों से उम्मीद किया है। दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता, मुझे कोई उम्मीद नहीं है ऐसी सरकारों से, कोई उम्मीद नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा भी निकलवाएंगे अपने कथित छोटे भाई से और संविधान के सामने झुक भी जाएंगे। तो ऐसे दोगलों से जनता को बचना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने संविधान दिवस कैसे मनाया? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और बीएसपी चीफ ने आज कोई कार्यक्रम नहीं किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा कार्यक्रम किया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।